जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई बैंक में सर्किल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। तो उनकी सैलरी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप एसबीआई बैंक में सर्किल बेस्ड ऑफिसर बन जाते हो तो आपको पहले महीने की कितनी सैलरी मिलेगी। इसका आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया होगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो नोटिफिकेशन में केवल बेसिक पे ही लिखा हुआ है। ये कितने ग्रेड पे की नौकरी है, पे बैंड कितना होता है, पे स्केल कितना होता है, इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है। तो इनका जो बेसिक पे है वो स्टार्ट होता है 36,000 रुपये से। यदि आप एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर बन जाते हो तो आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो 36,000 रुपये रहेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट रहता है। उसके बाद में आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे और उन सभी को मिलाकर आपका एक बहुत ही अच्छा खासा ग्रोस सैलरी बनेगा और एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट पहले महीने में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्यारे साथियों, ये जो वीडियो है बिल्कुल एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के बेस पर बनाया हुआ है। तो इसमें हमने जो भी अलाउंस वगैरह यूज किए वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। तो आप इस सैलरी स्लिप के ऊपर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ एक बार ज़रूर शेयर करें। तो चलो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे मेन क्या होता है कि यदि आप एसबीआई बैंक में सर्किल बेस्ड ऑफिसर बन जाते हैं तो आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 36,000 रुपये। 36,000 रुपये आपको पहले महीने का बेसिक पे मिलेगा। उसके बाद में हम डीए के बारे में डिस्कस करेंगे। डीए आपका कितना रहने वाला है। देखो, फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 42% है। तो यदि मैं 42% के अकॉर्डिंग डीए कैलकुलेट करता हूँ तो आपका जो डीए है वो बनता है 16,560 रुपये। तो 16,560 रुपये आपका पहले महीने का डीए बन जाता है। उसके बाद में हम एचआर के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब हाउस रेंट अलाउंस के बारे में कि वो कितना मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमने जो हाउस रेंट अलाउंस है वो 27% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, क्योंकि आपको यहाँ पर या तो 9% एचआरए मिलेगा या 18% मिलेगा या 27% मिलेगा। आपकी पोस्टिंग गांव में रहती है तो आपको 9%, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई जैसे शहरों में रहती है तो 27%, और बीच के शहरों में रहने पर 18% आपको एचआरए मिलेगा। तो यहाँ पर हमने जो एचआरए वो 27% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया तो 9,720 रुपये आपका एचआरए बन जाता है। तो आपका एचआरए कितना रहेगा? 9,720 रुपये का आपका एचआरए रहेगा। उसके बाद में आपको एक सिटी कंपोमेंट्री अलाउंस मिलता है, कंपनसेंट्री। ठीक है। तो सिटी कंपनसेंट्री जो अलाउंस है इसके आपको 1,080 रुपये मिलेंगे। ये केवल आपको ही मिलता है, बाकी की जो अदर पोस्ट है उनको ये नहीं मिलता। तो सिटी कंपनसेंट्री जो अलाउंस है आपका 1,080 रुपये का मिलेगा। इसके अलावा आपको और छोटे छोटे कई अलाउंस मिलेंगे तो जिनके आपको लगभग 2,000 रुपये के आसपास अमाउंट जोड़ता है। तो 2,000 रुपये के आसपास आपका अदर अमाउंट अलाउंस के रूप में जो अमाउंट आता है वो जुड़ जाता है। तो इस तरीके से इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनती है। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। ग्रोस सैलरी में एक तो आपका 36,000 रुपये का बेसिक पे हो गया, दूसरा आपका डीए हो गया, तीसरा आपका एचआरए हो गया, चौथा आपका सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस हो गया और पांचवा आपका अदर अलाउंस हो गया। ठीक है। तो इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनती है और पहले महीने की जो आपकी ग्रोस सैलरी है वो बनेगी 65,360 रुपये। पहले महीने का बेसिक पे आपका 36,000 रुपये था, वहीं आपका जो पहले महीने का ग्रोस सैलरी है वो बना है 65,360 रुपये, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। अब इसके बाद में क्या होता है, सैलरी में कुछ कटौतियां होती हैं, कुछ डिडक्शन होते हैं। सबसे पहले आपका पीएफ कटेगा। तो पीएफ के आपके कटेंगे 4,070 रुपये। प्रोफेशनल टैक्स के 200 रुपये कटेंगे। ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है, ऑलमोस्ट 200 रुपये करता है। इसके अलावा इनकम टैक्स के आपके 2,223 रुपये कटेंगे जब आपका ग्रोस सैलरी 65,360 रुपये रहेगा।
और इसके अलावा आपके 180 रुपये अदर अलाउंस के तौर पर और कटेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, उनके तौर पर कटने वाले हैं। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर आपका जो डिडक्शन होता है वो हो रहा है प्यारे साथियों यहाँ पर 6,673 रुपये का। तो 6,673 रुपये का आपका यहाँ पर टोटली डिडक्शन हो गया। ग्रोस सैलरी आपकी 65,360 रुपये बन रही है। अब हम डिस्कस करते हैं नेट सैलरी जो आपके पहले महीने अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। तो यदि आप SBI बैंक में सर्कल बेस्ड ऑफिसर बन जाते हो तो आपकी जो पहले महीने की नेट सैलरी होगी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है वो होगी 58,687 रुपये। कितनी? 58,687 रुपये, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट रहता है। तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी कितनी रहेगी? 58,687 रुपये। अब आपका जो सैलरी है उसमें इंक्रीजमेंट मेनली दो तरीके से होगा, ठीक है, एक बेसिक पे, दूसरा डी है। आपका जो बेसिक पे है वो हर साल 3% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? हर साल 3% बढ़ेगा। और आपका जो डी है, जिसको हम DNS अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं, ये साल में 2 बार बढ़ता है। एक बार बढ़ेगा आपका जनवरी में और एक बार बढ़ेगा आपका जून और जुलाई में, ठीक है। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन यदि हम एवरेज निकालें तो एवरेज एक साल में जो DA है वो 5% से लेकर 8% के बीच में बढ़ता है, ठीक है। तो आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट हर साल आपका बेसिक पे 3% बढ़ेगा। DA ये साल में 2 बार बढ़ेगा, जो कि एवरेज 5% से लेकर 8% के बीच में बढ़ने वाला है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों आपको ओवरऑल एक बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, जो आपकी 58,687 रुपये से शुरू हो रही है। सैलरी में बहुत अच्छे खासे तरीके से आपको इंक्रीजमेंट मिल रहे हैं। जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट रहेगा। रिटायरमेंट के टाइम आपकी जो सैलरी है ना वो कम से कम लगभग 2 लाख रुपए के आसपास रहने वाली है, ठीक है। तो आप लगभग 2 लाख रुपए सैलरी से के साथ रिटायरमेंट लेकर आओगे। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा खासा आपको मोटिवेशन मिला होगा, तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।